वेलकम बैक डायनेमिक्स क्लासेस। आपका डायनेमिक्स क्लास के इस अध्ययन में फिर से स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज मानव श्वसन तंत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के श्वसन के बारे में, कैसे श्वसन करते हैं, कैसे सांस लेते हैं वे तो बताए थे। उसमें थोड़ा आवाज़ जो था नहीं आ पाया था, तो 2 या 3 मिनट में बता दे रहे हैं वो भी। तो देखिए उसमें बताया गया था मेढक के बारे में। मेढक कैसे सांस लेता है, तो मेढक जो है टेडपोल अवस्था में यानी बचपन की अवस्था में गिल्स ले सांस लेता है। कहाँ से, तो गिल्स ले। उसके बाद बताया गया था मेढक जो है जमीन के अंदर रहेगा तो त्वचा ले सांस लेगा, और जल यानी कि जमीन के ऊपर रहेगा तो फेफड़ा ले सांस लेता है। जो केंचुआ है, केंचुआ वो अपना सांस स्किन से लेता है यानी त्वचा से लेता है। और जो बिच्छू होता है वो ट्रैकिया ले सांस लेता है यानी कि, और कॉकरोच होता है वो भी ट्रैकिया ले सांस लेता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी अर्थोपोडा में लगभग आते हैं वे सारे ट्रैकिया ले सांस लेते हैं। और एक था कि हवेल मछली जो है वो सांस अपना फेफड़ा द्वारा ही लेती है, इसीलिए उसको ये सारी चीज़ें देखते हुए उसको स्तनपायी में रखा गया है। ठीक है, और कुछ था तो आइए अब देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। और जो कुछ भी था उस वीडियो में है, आप लोग देख लीजिएगा आगे। तो आइए देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के बारे में उस वीडियो में भी बताए थे, और इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या होता है श्वसन। श्वसन क्या होता है, तो श्वसन जो होता है, श्वसन का मतलब होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का टूटना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। श्वसन जो होता है ऊष्माक्षेपी क्रिया भी होती है, ऊष्माक्षेपी क्रिया होता है, और अपचायी क्रिया भी होता है। श्वसन जो होता है ऊष्माक्षेपी क्रिया भी होती है और अपचायी क्रिया भी होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब यह है कि श्वसन हम लोग छोड़ने के दौरान हम लोग जो नाक से क्या होता है ऊष्मा निकलती है, हवा में क्या मिक्स रहता है, तो ऊष्मा यानी कि हीट रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए तो ये मानव होता है पहले तो फेफड़ा से सांस लेता है, ये जानना आवश्यक है। देखिए ये सारी फिगर है लंग्स का यानी फेफड़ा का, सारी फिगर यहाँ पर बनाया गया है। जितना भी नाम है पूरा लिख दिया गया है। जैसे देखिए प्लूरा मेम्ब्रेन, वायु कोष्ठक का इंग्लिश में होता है एल्वेलोई, एल्वियोलाई। और देखिए ये होता है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम नाम है। डायाफ्राम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सेम नाम है। ब्रोंकस इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम नाम है। इसको बोलते हैं लारिक्स, लेकिन इसका हिंदी में होता है स्वर यंत्र। क्या होता है, तो स्वर यंत्र। यह है ट्रैकिया, क्या है, ट्रैकिया। ये क्या है, ये दोनों फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, और ये है प्लूरा मेम्ब्रेन। चलिए ठीक है, देखिए श्वसन। श्वसन का मतलब होता है, आइए देखते हैं श्वसन यानी कि वायु जो होगा, हवा लेना और हवा छोड़ना भी श्वसन कहलाता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि वास्तव में श्वसन होता क्या है। तो देखिए वायु जो है, वायु नाक के द्वारा कहाँ जाएगा, नाक के द्वारा जाएगा सीधे कहाँ, ग्रसनी, जिसको फायरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायरिक्स। ठीक है, नाक के द्वारा जाएगा फायरिक्स यानी ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के द्वारा कहाँ जाएगा, तो लायरिक्स। लायरिक्स में क्या होता है, कंठ द्वार। क्या होता है, कंठ द्वार। और कंठ द्वार में जाएगा हवा, फिर जाएगा कहाँ, लंग्स में चला जाएगा।
लंग्स में जाने के बाद लंग्स में होती है ब्लड की छोटी छोटी जालें, और जो जाल होती है उसमें क्या ब्लड रहता है, और ब्लड में क्या रहता है ग्लूकोज, क्या रहता है ग्लूकोज। और जब हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन भी जाता है, और ब्लड में पहले से क्या रहता है ग्लूकोज मौजूद रहता है। तो जैसे ही अंदर जाएगा ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा जो होता है एटीपी के फॉर्म में हम लोगों में संचित रहता है। तो श्वसन की क्रिया हम लोगों में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोगों में ऊर्जा बनने की संभावना ही नहीं बल्कि खत्म हो जाएगी, ऊर्जा नहीं बन पाएगा, जिसके कारण डेथ हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए एटीपी का फुल फॉर्म उस वीडियो में भी बताया था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हम लोगों में एनर्जी जो होता है एटीपी के फॉर्म में संचित रहता है। तो ये था श्वसन के बारे में। आइए अब हम लोग श्वसन तंत्र के एक पार्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर श्वसन हम लोग नाक से लेते हैं तो पूरे लंग्स तक कैसे पहुंच जाता है और क्या क्रियाएं होती हैं। आइए देखते हैं। देखिए अब आते हैं सबसे पहले आते हैं इस श्वसन का जो प्रथम भाग होता है या अंग होता है, प्राइमरी ऑर्गन जो होता है नोज होता है। क्या होता है नोज। नोज से एयर क्या करेगा एंटर करेगा यानी प्रवेश करेगा और कहाँ जाएगा। पहले तो नोज में क्या रहता है छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, क्या रहते हैं बाल रहते हैं। जैसे ही हवा नाक में प्रवेश करेगा इसमें जितने भी वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कण थे वह नाक में जाके फंस जाते हैं। तो ये नाक में जो बाल थे इनका ये कार्य होता है। ठीक है, अब जाएगा हवा कहाँ नासिका वेस्म में। कहाँ जाएगा नासिका वेस्म में। नासिका वेस्म यहाँ के स्थान को बोलते हैं, ये वाली स्थान को क्या बोलते हैं नासिका वेस्म। नासिका वेस्म में रहती है म्यूकस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड तो म्यूकस ग्लैंड, यानी हिंदी में अगर उसका नाम लिया जाए तो श्लेष्मा ग्रंथि। कौन सी श्लेष्मा ग्रंथि, हिंदी में नाम लिया जाए तो श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए श्लेष्मा ग्रंथि का कार्य थोड़ा सा सुन लीजिए। श्लेष्मा ग्लैंड जो होती है ना यानी म्यूकस ग्लैंड, वो चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर छोड़ती है। कैसा तो चिपचिपा। वो क्या उसका आखिर काम क्या है चिपचिपा पदार्थ का। उसका काम यह है ना कि जो अब हवा में छोटे और पार्टिकल जो बच गए, छोटे छोटे और जो कण बच गए यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा वो म्यूकस जो पदार्थ है चिपचिपा पदार्थ वो क्या करेगा सटा लेता है और बची एयर को हवा को क्या करता है अंदर भेज देता है। और देखिए नासिका वेस्म में, नासिका वेस्म में क्या रहता है यहीं पर रहता है घ्राण क्षेत्र। घ्राण देखिए यानी इंग्लिश में नाम देखा जाए तो ऑल फैक्ट्री रीजन। क्या बोला जाएगा ऑल फैक्ट्री रीजन। ठीक है, तो ये क्या होगी तो इसका जो घ्राण क्षेत्र जो होता है, ठीक है, इसका काम थोड़ा सा सुन लीजिए। ये जो होता है ना ये जो क्षेत्र है यहीं पर क्षेत्र रहता है।
जिसमें जितना ही बड़ा रहेगा, जिसमें जितना ही यहाँ पर छिद्र बड़ा रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? घ्राण क्षेत्र या ऑयल फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्या कि जितना ही ये अधिक बड़ा रहेगा ना उसको सूंघने की क्षमता उतना ही अधिक होगी। हम लोगों में ये जो क्षेत्र होता है इसका जो होल्स होता है यहाँ पर थोड़ा कम होता है, जिसके कारण हम लोग दूसरे जंतुओं की अपेक्षा कम दूर सूंघ पाते हैं। लेकिन जैसे देखिए कुत्ता हो गया, बहुत सबसे ज़्यादा अगर सूंघने की शक्ति होती है तो कुत्ता को क्या होता है? कारण है उसका जो घ्राण क्षेत्र होता है ना, यानी ऑयल फैक्ट्री बड़ा होता है सभी जंतुओं के अपेक्षा। तो देखते हैं घर में हम लोग मीट उट बनाते हैं या बढ़िया बढ़िया चीज बनाते हैं तो बगले में कुत्ता भी लग जाता है। क्या लग जाता है? समझ में आया ना? क्या लग जाता है? उसका जो सूंघने की शक्ति होती है ना बहुत दूर तक होती है। कुत्ता लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के लपेट में सूंघ सकता है। 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी के लपेट में। इसीलिए देखा आप लोग देखे होंगे फिल्म में भी और रियल में भी, जो आर्मी वाला होता है कुत्ते काहे पालता है? कुत्ते पर काहे इतना खर्च कर रहा है? हाथी काहे नहीं पाल ले रहा है? उससे विशाल जानवर है, बहुत सारे को मर्डर कर सकता है, मार सकता है वो, लेकिन नहीं पाला जाता है। क्यों? कारण क्या है? वो इस काम के लिए जो मिलिट्री या आर्मी वाले के लिए जो होता है उसको क्या चाहिए भाई? खुफिया विभाग चाहिए। कोई काम हुआ उसको भाई उससे हेल्प चाहिए, यानी कि वो दूर दूर तक सूंघ सकता है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक सूंघ सकता है। इसीलिए क्या पालता है? कुत्ते पालता है। नहीं तो हाथी नहीं पाल लेता, झगड़ा करवाना होता कुत्ता से। तो कुत्ते ले अगर बॉर्डर पर झगड़ा करवाना होता, फाइटा फाइटी करवाना होता तो वो हाथी पाल लेता, कतना के मार देगा अकेला ही। ठीक है, तो काहे पालता है? समझ में आया ना? हॉलीडे मूवी में आप लोग देखे होंगे कि अक्षय कुमार जो था ना नकिया पर इसे सूंघा के छोड़ देता था, तो वो लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ही ले जाकर ऐसा करता था, किया था, ताकि क्या हो उसको जो घ्राण क्षेत्र में जो हवा गया, वायु गई, उससे जो मिक्स था गंध वो क्या रहे उसके ब्रेन तक उतना देर तक अवेलेबल रहे। तो घ्राण क्षेत्र समझ में आया? अब आइए, अब कहाँ हवा जाएगा? हवा जाएगा अब कहाँ जाएगा? तो ग्रसनी में, जिसको क्या बोलते हैं? फायरिक्स। क्या बोलते हैं? फायरिक्स। तो फायरिक्स में क्या होता है? इसको बोलते हैं फायरिक्स। यहाँ से इसको क्या बोलेंगे? फायरिक्स। जो अंदर वाला दिख रहा है ना 2 छिद्र, उसको हलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलक। तो छोड़िए हलक के बारे में, हवा गया फायरिक्स में। फायरिक्स में क्या होता है? फायरिक्स में होगा 2 गो द्वार, एगो होता है निगल द्वार, एगो होता है कंठ द्वार। क्या गो द्वार? 2 गो द्वार, एगो निगल द्वार और एगो कंठ द्वार। तो कंठ द्वार जो होता है वो लायरिक्स में मौजूद होता है। कहाँ में? लायरिक्स, जिसको स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर पहले तो देख लीजिए कि जो यहीं पर मौजूद कौन रहता है, यानी ग्रसनी के पास ही, जहाँ से दोनों निगल द्वार और कंठ द्वार, जहाँ पर दोनों छिद्र रहता है ना, होल्स जहाँ पर रहते हैं, वहीं पर मौजूद रहता है एपिग्लोटिस। कौन सा? तो एपिग्लोटिस। वो क्या काम करता है? एपिग्लोटिस का क्या काम है? तो उसका काम यह है ना, उसको ऐसे भी बोला जाता है कि हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? तो एपिग्लोटिस को। किसको? तो एपिग्लोटिस को। काहे कहते हैं? कुछ कारण होगा ना? हाँ, कारण है। देखिए क्या, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं खाना खाएंगे तो एपिग्लोटिस कहाँ चला जाता है? वायु वाले, यानी कहाँ चला जाएगा? जो कंठ द्वार है ना वहाँ पर जाकर लग जाता है। ऐसा के रहेगा, यानी कि वो मसल्स का बना होता है, मांस का बना होता है। ठीक है, अगर हम डाइजेस्टिंग सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ पर बढ़िया से उसको दिखा भी देंगे कहाँ रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल बता दे रहे हैं। तो वह क्या करेगा? खाना खाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? तो जो कंठ द्वार है ना उस पर जाकर लग जाएगा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कहाँ जाकर लग जाता है? कहाँ जाकर लग जाएगा?
तो जो निगल द्वार है ना वहाँ पर जाकर लग जाता है। तो देखते नहीं है, जब हम लोग खाना खाते हैं कुछ सोचते हैं तो बेचारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि बोलता है एपिग्लोटिस ले कि बताओ भैया हम कहाँ जाए, निगल द्वार के पास जाएं या कहाँ जाए, तो कंठ द्वार के पास जाए, कहाँ पर जाके लगे। तो हमने के तो लगल है खाते समय अपन, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तो कहाँ ले जाके लगा देता है, उले बंद कर देगा किसको, तो निगले द्वार को जाकर बंद कर देगा। अब खाना जाना चाहिए निगल द्वार में, लेकिन आ जाएगा कहाँ, फेफड़ा वाला में, यानी ट्रैकिया में आने लगता है। इधर से फेफड़ा देखता है, अरे ये क्या आ रहा है, इधर से क्या करेगा, ये पुश करेगा उसको, खाना क्या करेगा, इधर से हवा निकलता है ना, हवा तो पुश करेगा। तो खाना क्या करेगा भाई, पहले अगर ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगा ना कि पुश करेगा हवा से कि ऊपर जाएगा, फिर पुश किया, फिर तन के ऊपर गया। तो इसी ऐसे लगभग यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, तो लगभग कंठ द्वार पर एकदम ऊपर आ जाता है। तब हम लोग हुचकी आता है तो उठते हैं, क्या करते हैं, फिर पानी वानी पीते हैं। क्या पानी पीते हैं, जो यहाँ पर जितना लगल है ना कंठ द्वार में, कहाँ चला जाए, फिर निगल द्वार में चला जाए, इसलिए हुचकी हुचकी आ जाती है। ठीक है, तो अभी कहाँ थे हम लोग, अभी थे हम लोग कंठ द्वार, कंठ। ठीक है, कंठ द्वार में होता है एडम्स एप्पल। क्या होता है, एडम्स एप्पल। वो क्या होता है कि एडम्स एप्पल द्वारा ही क्या होता है, आवाज की जो नहीं होता है, किसी किसी का आवाज भादा हो जाता है, किसी का पतला होता है, तो एडम्स एप्पल के कारण ही होता है। वो एक प्रकार की झिल्ली टाइप पर होता है लड़कों की, जो एडम्स एप्पल में, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, हिंदी थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो एडम्स एप्पल, तो लड़कों में जो एडम्स एप्पल में वॉइस होते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा होता है, और लड़कियों में क्या होती है, कम, जिसके कारण क्या होती है, लड़कियों की आवाज बहुत मधुर मधुर होती है, मीठा होती है। लेकिन लड़का देखता है ना भाड़ा जैसा बोलेगा, भद 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 भद, जैसा हमने कहा है। ठीक है, तो एडम्स एप्पल के बारे में भी समझ गया, और एपिग्लोटिस के बारे में भी समझ गए। वो मांस का बना होता है, मांस मसल्स ऑर्गन होता है। ठीक है, अब आइए, अब हवा कहाँ गया, तो हवा गया कहाँ, तो हवा कहाँ गया, ट्रैकिया में। कंठ द्वार के रास्ते कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में, ट्रैकिया में हवा जाएगा। तो ट्रैकिया के बारे में समझ लेते हैं। ट्रैकिया क्या होता है, ये भी मसल्स का बना होता है, मांस का बना होता है, एक नली होता है। ठीक है, क्या होता है, नली। तो लोग देखना ना, खांसी उसी मराएगा ना तो बढ़िया से जाके देख लेना, उसके भी यहाँ पर जाके देखना, एकदम इतना मोटा एकदम नली दिखाई देगा। ठीक है, ये तो देखने वाली बात है। तो देखिए ट्रैकिया के बारे में, ट्रैकिया क्या होता है, ये लगभग 11 सेंटीमीटर का होता है। हम लोगों में क्या सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर लंबा होगा। किसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई, हाँ, यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना होगा, 11 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितना होगी, 1.6 सेंटीमीटर या 16 mm। ठीक है, सेंटीमीटर या 16 mm। क्या, तो व्यास, क्या, तो व्यास, ये लिख दें क्या, व्यास। ये क्या है, लंबाई है इसकी, किसकी, तो ट्रैकिया की। अब देखिए ट्रैकिया के बारे में, ट्रैकिया में क्या पाया जाता है, ट्रैकिया में रहता है अपूर्ण वलयाकार उपास्थि, अपूर्ण वलयाकार उपास्थि। उपास्थि क्या होता है, जो हड्डी से ज्यादा मुलायम रहता है ना, जो मुलायम वाला भाग होता है हड्डी का, उसी को बोलते हैं उपास्थि। लचीला होगा, ऐसे ऐसे करना, मुर्गा उर्गा चाहे खाया होगा तो एकदम करवा कहता है, कुरकुरा जैसा लग रहा है, उसी को बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि। तो देखो आखिर ट्रैकिया में उपास्थि का क्या काम है, तो देखिए ट्रैकिया में उपास्थि का काम यह है ना, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये क्या करता है, मान लीजिए कि फैलता है। ठीक है, अगर हम लोग सांस छोड़ेंगे, मान लीजिए हवा तो आ रहा है, चलो भाई फूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम लोग छोड़े तो क्या होना चाहिए, सुकूड़ के एकदम वैसे एकदम सुकूड़ जाएगा, सुकूड़ जाएगा तब हवे नहीं आएगा, असली एकदम ऐसे टंगैले रह जाएंगे, तो कहाँ जाने की चांस रह जाएगा, ऊपर है। ठीक है, तो जो ये अपूर्ण वलयाकार उपास्थि होती है, ये क्या करता है, ट्रैकिया को सुकूड़ने नहीं देता है, इसको अपने शेप में रहने के लिए, या अपने शेप में रहने के लिए ये जो उपास्थि होते हैं इनको दिया गया है, इसीलिए। ठीक है,
भगवान दे दिया है। अब देखिए जो ट्रैकिया होता है और कहाँ तक, तो ब्रोंकस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 15 से 20 उपास्थियां पाई जाती है। कितना, ट्रैकिया से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग ऐसा जो है ना, ये वाला ये लगभग 15 से 20 गो रहता है। क्या गो, 15 से 20 गो क्या रहता है, तो उपास्थि अपूर्ण वलयाकार, यानी पूर्ण रूप से ये गोल नहीं रहता है। अपूर्ण वलयाकार उपास्थि मतलब का ऐसा नहीं है, आधा कटा हुआ है, यानी ऐसे ही लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, बात आई समझ में, यानी कि पूरा इसको ऐसे घेर ले नहीं है, नहीं तो घेर ले रहता तो हम ऐसे नहीं कर देते, ऐसे नहीं कर देते, नहीं ऐसा नहीं है। ये अपूर्ण वलय होता है। वलय समझ में आता है ना, रिंग्स जैसे मान लो इसको वलय बोलते हैं। अगर आधा कर देंगे अपूर्ण वलय हो गया, तो ऐसे जो ट्रैकिया ना ऐसे लगा रहता है, केवल ऐसे ऐसा लगा रहेगा। ठीक है, तो काहे लिए है ये, तो ये समझ में आया, इसको सुकुड़ने ना देने के लिए, नहीं तो सुकुड़ जाएगा तो काम खत्म ना हो जाएगा हो। अब देखो क्या, अब आया यार कहाँ, तो ब्रोंकस में। कहाँ आया, ब्रोंकस। अब ब्रोंकस में आने के बाद यार कहाँ चला जाएगा, तो ब्रोंक्यूल्स में। कहाँ, यहाँ पर आया ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद एयर कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में एयर क्या करता है, जाने के बाद, अब ब्रोंक्यूल्स में एयर जाने के बाद कहाँ आ जाएगा, तो एल्वोलाई या वायु कोष्ठक। कहाँ आ जाएगा, एल्वोलाई या वायु कोष्ठक। ये लगभग हम लोगों में ऐसे एनसीईआरटी के बुक में या कहीं कहीं पर दिया है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸। ठीक है, लेकिन और कहीं कहीं दिया है 1 मिलियंस। ठीक है, तो दोनों डाटा याद रखना है। अगर बोलना होगा नॉर्मली तो मिलियंस में ही बोला जाता है। ठीक है, ये लगभग 3 लाख के लपेट में हो गया, 3 लाख ही हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बोलना होगा तो क्या बोलना है, मिलियंस के लपेट में हमारे अंदर वायु कोष्ठक पाया जाता है। वायु कोष्ठक का इंग्लिश में क्या नाम होता है बाबू, एल्वोलाई। क्या, एल्वियोलाई। क्या, एल्वियोलाई। ये क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसे दे देगा कि निम्न में कौन फेफड़ा में उपस्थित या फेफड़ा का भाग है, तो इसे करके ऑप्शन कुछ कुछ दे देगा, एगो डाल देगा वायु कोष्ठ। क्या, वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ न डालकर क्या डाल दे, मान लीजिए एल्वियोलाई, तो दोनों नाम याद रहेगा तो काम चल जाएगा ना। अगर एगो नाम याद रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब वायु कहाँ, एल्वियोलाई में। ठीक है, तो एल्वियोलाई में आया क्या, वायु, और इसी में क्या रहता है, ये गुब्बारे की आकार की होती है। कैसी आकृति होती है, ठीक है, तो क्या होता है, मिलियंस होता है। ठीक है, ये कितना है, 3 × 10⁸। इसको 3 लाख बोला गया था, सॉरी। ठीक है, तो 3 × 10⁸, यानी मिलियंस भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर रहता है ब्लड का जाल। कहाँ पर, तो यहीं पर जो एल्वियोलाई है ना, यानी वायु कोष्ठक, इसमें ब्लड का जाल बिछा रहता है। क्या, ब्लड का जाल। और हवा कहाँ तक आया था, वायु कोष्ठक, यानी कहाँ तक, वायु कोष्ठ में हवा पहुंच गया एल्वियोलाई में। अब हवा क्या करेगा, हवा में क्या उपस्थित रहता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य सारी गैस है। तो ठीक है, देखिए लगभग नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, जगह नहीं है, तो कितना होता है, 0.03%। 0.03%। ठीक है, और अन्य गैस होते हैं। ठीक है, तो आइए अभी हवा पहुंचा है कहाँ, तो वायु कोष्ठ में, वायु कोष्ठक या एल्वियोलाई। अभी हवा को यहीं पर छोड़ रहे हैं। अब चलते हैं कहाँ, मान लीजिए जो शरीर है उसमें हवा पहले से मान लीजिए गया ही है, और तो क्या होता है, हवा जो जाएगा
वो ब्लड में ही क्या होता है, डिजॉल्व रहता है, घुला रहता है। और शरीर के पूरे भाग में ब्लड फैला रहता है और ब्लड में क्या उपस्थित रहती है, वायु। और वायु जो होती है, जब ब्लड से रिएक्शन होता है, ब्लड में जब अभिक्रिया होती है किससे, तो ऑक्सीजन से। किससे, तो ऑक्सीजन से। किसका ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया होगा तो किसका होगा, तो होगा ग्लूकोज का। किसका होगा, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मान पहले से ऑक्सीजन मौजूद है तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अब क्या होगा, CO2 जो होगा वो ब्लड में क्या करेगा, घुल जाएगा। और ब्लड में घुलने के बाद पूरे शरीर से, जितना भी शरीर है, शरीर में जहाँ तक ब्लड है वहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुल कर कहाँ आ जाएगा, तो लंग्स के पास। कहाँ आ जाएगा, तो फेफड़ा के पास। कहाँ पर, तो फेफड़ा के पास। फेफड़ा के पास आएगा क्या, तो जैसे ही रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है ना, तो क्या बना लेता है, रक्त के साथ अभिक्रिया करने के बाद कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन। तो आइए क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से अभिक्रिया कर, यानी रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर क्या बना लेगा, कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा वो, कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन। और ये कहाँ आ जाएगा, रक्त के सहारे लंग्स में। और लंग्स में क्या, वायु लिए हैं हम लोग, उसमें क्या उपस्थित था, ऑक्सीजन। तो जैसे ही वायु आएगा ये क्या होगा, विस्तरण की क्रिया द्वारा ये बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन वाला वायु जो होगा लंग्स में, यानी कि वायु कोष्ठ में अंदर चला जाता है। तो जब ऑक्सीजन वायु कोष्ठ में अंदर जाएगा तो ये रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर क्या बना लेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, तो कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना लेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर हीमोग्लोबिन क्या बना लेगा, तो क्या बनाएगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा रक्त में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया का। अब इस क्रिया में होता क्या है, आइए देख लेते हैं थोड़ी सी, कितना गैस का उपयोग कर क्या कार्य के लिए होता है। देखिए इस क्रिया में, श्वसन की क्रिया में जो होगा ना, 21% ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, लेकिन छोड़ेंगे कै परसेंट हो, तो 17%। कै परसेंट, 17%। यह 17% 4% हो का जाता है। क्या होता है 4%, आखिर 4% कम क्यों हो जाता है, तो कम क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज क्या ब्रेक डाउन करना है, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ये 4% ऑक्सीजन यहाँ पर उपयोग में शरीर द्वारा ले लिया जाता है। ठीक है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से 0.3% लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितने परसेंट है, तो 4%। कितना, तो 4%। ये लेते हैं हमने कि 0.03%, लेकिन छोड़ते क्यों है 4%, कुछ तो कारण है। तो कारण ये है, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा ना तो CO2 बनाता है। तो कहाँ से ये CO2 एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से, ग्लूकोज को टूटने से ये CO2 जो होता है 0.03% से कितना हो जाता है, 4%। तो जो एक्स्ट्रा जितना भी आया कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आया कहाँ से आया ना, ठीक है, तो यह समझ में आया। और नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं, 78 का 78% क्या करते हैं हम लोग, बाहर ही छोड़ देते हैं, इसका कोई यूज हमारे शरीर में नहीं होता है। अब देखिए ये जो चीज है याद रखने वाली चीजें है,
एग्जाम में पूछ लेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेगा। ये सारा नाम भी याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में कौन फेफड़ा या लंग्स का भाग है, तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। आइए थोड़ा और देखते हैं। तो अगले वीडियो में बताएंगे हम। अभी तो मेन चीज बाकी है सब कि आखिर लंग्स का क्या, लंग्स जो है लंग्स के बारे में भी बताना है, अभी फेफड़ा के बारे में भी बताना है कि फेफड़ा क्या होता है, इसमें क्या होती है, कितना भाग होता है, ये सब भी बताना है। अभी डायाफ्राम के बारे में भी बताना है, अभी तो सब बाकी है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के बारे में भी बताएंगे कि डायाफ्राम होता क्या है, आखिर क्या कार्य है इसका। यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य निभाता है श्वसन की क्रिया में, तो इसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी प्लूरा मेम्ब्रेन बाकी है, कहाँ है प्लूरा मेम्ब्रेन, इसका भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं रहेगा तो बड़ी खतरा हो सकती है हमारे किसके लिए, तो ब्रीथिंग करने में, श्वास लेने में क्या खतरा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए और कुछ होगा जो देखेंगे, आखिर इसका फेफड़ा का स्थान कहाँ होता है ये भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को ध्यान से देखिए और जो ये सारे पॉइंट को लिखते चलिए, और जितना भी ये छोटे छोटे पॉइंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, और साथ ही साथ 10th के एग्जाम में भी बहुत बार ये सारी चीजें पूछी गई है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।